हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर जेमिनाइज व्हाट्स कमिंग फॉर मार्च फर्स्ट हाफ, मार्च फर्स्ट 15 डेज। क्या जानना ज़रूरी है? व्हाट डज द यूनिवर्स वांट यू टू नो? ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिए। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो वी हैव नंबर 6, शॉक ऑफ द न्यू एनर्जी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनाइज, एक चीज़ बहुत ही क्लियर है दैट मार्च इज़ अ मंथ आपके लिए जब आप काइंड ऑफ हर चीज़ के दोनों साइड्स को इक्वली देख पाएंगे। सो आपके लाइफ में कोई भी चीज़ हो, करियर हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी, कुछ भी, कोई भी चीज़, आप उसके नेगेटिव प्लस पॉजिटिव साइड दोनों को इक्वली जज कर पाएंगे, जिसके मदद से आप सही डिसीजन ले पाएंगे। हर सिचुएशन के दोनों पहलू को आप देख पाएंगे। तो एटलीस्ट आप ऐसा मान सकते हैं कि मार्च इज़ अ नॉट अ मंथ, मार्च 15 फर्स्ट 15 डेज इज़ नॉट अ टाइम ऑफ कन्फ्यूजन। आपका माइंड एकदम क्लियर है, आपका विजन एकदम क्लियर है। आप क्या चाहते हो, आपके क्या टारगेट है, या आप किस चीज़ों से डील कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके सामने बहुत ही क्लियरली आपको दिख जाएंगे, आपको समझ में भी आएगा। एंड आई थिंक आप जिसके वजह से आप लाइफ के बहुत सारे नेगेटिव लोग, नेगेटिव जगह, नेगेटिव सिचुएशंस, अननेसेसरी ड्रामा, ये सब को आराम से अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है? सो दैट विल बी योर फर्स्ट 15 डेज। अनदर थिंग इज़ दैट 15 डेज में आई सी अ न्यू सिचुएशन जो बहुत ही सरप्राइजिंगली होगा शुरू। एक नया जॉब, एक नया अपॉर्चुनिटी, नया रिलेशनशिप, नए लोग, नए दोस्त, नया घर, नई, आई डोंट नो, समथिंग प्रोडक्ट जो आप नया खरीद रहे हो, गिफ्ट में मिल रहा है, वॉट एवर, समथिंग एब्सोल्यूटली न्यू, या फिर एक नया एक्सपीरियंस, नई जगह पे जाने का कोई प्लानिंग, वट एवर, बट ये एकदम नया होगा, सरप्राइजिंग होगा। एंड दिस विल कम आउट एज अ सरप्राइज। लाइक ये कोई प्लान्ड सिचुएशन नहीं है कि आप प्लान करके रख रहे हो, आपको पहले से पता है कि हाँ यही होगा, इसी टाइम पे होगा, ऐसे ही होगा। यू डोंट नो दिस, बट जब ये आपके सामने आएगा, यू विल बी इन अ सिचुएशन कि आप सोचोगे कि ये क्या करूँ, मतलब मैं खुशी के मारे नाचूं, या मैं सब सरप्राइज हो जाऊं, या मैं बैठ के सोचूं कि ये सच भी है या नहीं, क्या इसके लिए मुझे खुश होना चाहिए या नहीं। दिस विल बी अ सिचुएशन। ठीक है? ऑल्सो लिसन, ऑल्सो जेमिनाइज, एक चीज़, एक मोटो जो आप इस टाइम पे याद रख सकते हो इज़, कोई भी अच्छा चीज़ करने के लिए या अच्छी चीज़ों को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस हमेशा करना होता है। कोई भी चीज़ जिसे पाने के लिए आप तरस रहे हो, या जिस चीज़ के मिल जाने पे आपको लग रहा है आप खुशी से पागल हो जाएंगे, आपको ये याद रखना होगा कि उस चीज़ तक पहुंचने के लिए या उस चीज़ को पाने के लिए उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस भी है जो करने की हिम्मत आपको रखनी होगी। विदाउट सैक्रिफाइस यू कैन नॉट अचीव समथिंग ग्रेट। ठीक है? सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। तभी जाके वो बैलेंस बनेगा, तभी जाके आप बैलेंस के साथ सही डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे, वरना कंफ्यूजन में आप इधर उधर भागेंगे। अच्छा, लिसन, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग जेमिनाइज, व्हाट्स द एनर्जीज। थोड़ा सा लव देखते हैं, लव, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, पर्सनल लाइफ, फ्रेंडशिप्स। Ooh, wow. King of Cups, Geminis. For the King of Cups, and the bottom deck is the Three of Swords here. Geminis, listen. लाइफ में आपने, आई थिंक ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस है लाइफ में जब आपने गलत इंसान को ट्रस्ट किया, गलत जगह पे टाइम वेस्ट किया, आपने बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखा,
ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस, ऐसे बहुत से चीज़ें, घटनाएं हुआ है आपकी ज़िंदगी में, एंड नाउ आई फील लाइक, एक चीज़ मैं कहूँगी, ये बुरा भी हो सकता है, ये अच्छा भी हो सकता है, या आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पर मैं ये फैक्ट मैं यहाँ पे स्टेट करूँगी दैट एक अच्छा चीज़ ये है, हिम्मत है आप में कि आप अभी भी इमोशनली अपने आप को उतना ही एक्सप्रेस कर सकते हैं जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। लोगों को एक छोटा सा चोट लगने पे लोग अपने इमोशंस को कैद कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, पर आप में वो हिम्मत है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। आप में वो हिम्मत है कि कोई भी चीज़ जो बुरा हुआ है उसके बाद भी आप प्यार, सच्चाई और पॉजिटिविटी, जेन्युइन रिलेशनशिप्स, अच्छे लोग, इन सारी चीज़ों में यकीन रखते हैं। हाँ, ये बहुत ही हिम्मत वाला काम है और ये एक्चुअली करना चाहिए, ठीक है, जो आप कर रहे हो। लेकिन एक छोटा सा लेकिन यहाँ पे ये है दैट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप दोबारा सोचे दैट अगर ये कोई रिलेशनशिप है, अगर ये कोई पर्सन है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो या जहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, इज इट वर्थ और नॉट। आपका एक्सपेक्टेशन रखना बुरा नहीं है, पर आप जहाँ पे फिर से रख रहे हो क्या वो जगह सही है या नहीं। बिकॉज आई सी आप ओवर गिव कर रहे हो वंस मोर, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ओवर गिविंग नहीं करना है, यू हैव टू बी इन अ बैलेंस, रिमेंबर द बैलेंस। ओवर गिविंग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मेरे लिए अगर 1% भी कर दे तो मैं इसके लिए 50% कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज दैट इज़ हाउ यू हर्ट योर सेल्फ, दैट इज़ हाउ यू हर्ट योर बाउंड्रीज। इमोशनल होना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही हिम्मत वाला काम है, पर आपको ये जानना होगा दैट क्या आपको रिटर्न मिल रहा है उस इमोशन का, या बस आप दे रहे हो, क्योंकि देते देते आप एक दिन खाली हो जाएंगे, तब क्या होगा, फिर से वो साइकिल, फिर से वो लेसन एंड ऑल दैट। यू डोंट वांट दैट, सो डोंट ओवर गिव, डू नॉट ओवर गिव जेमिनी, प्लीज डोंट ओवर गिव। नंबर 2, बाउंड्रीज का ख्याल रखिए, बिकॉज आई फील लाइक आई एम हैविंग दिस फीलिंग जेमिनाइज दैट यहाँ पे एक्चुअली 2 टाइप के जेमिनाइज हैं। एक जिनके बारे में मैंने अभी अभी कहा कि ओवर गिविंग, ओवर डूइंग, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, एंड एंड में जाके जब वो एक्सपेक्टेशन सामने वाला इंसान पूरा ना कर पाए तो खुद हर्ट हो जाना, अपने बाउंड्रीज को हर्ट करना। दूसरे कुछ ऐसे जेमिनाइज है जो आप ओवर गिव नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग, आप काइंड ऑफ इमोशनली थोड़े से विदड्रॉन हो, इमोशंस को अपने आप अंदर रख चुके हो, आप इमोशंस बाहर नहीं आने दे रहे, लेकिन आप मन ही मन फील करते हो किसी के लिए। नाउ सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि फील करते हो मतलब आप अंधा हो प्यार में, आप उसके लिए कुछ भी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। आप किसी को पसंद करते हो जो सिर्फ आपको पता है, पर आप उस बारे में कुछ नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि मे बी वो किसी और के साथ है, मे बी यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, मे बी आपको लग रहा है नहीं मैं कुछ करूँ फिर मेरा कहीं मजाक ना बन जाए, या नहीं मुझे ये सब झंझट में नहीं पड़ना, सो यू आर अवॉइडिंग द सिचुएशन वैसे। बट एक चीज़ मैं कहूँगी जेमिनाइज, देयर इज़ अ चांस कि इस टाइम पे कोई आपके एक्सपेक्टेशन को तोड़ सकता है, सकती है, या फिर आपको भी पता है ये पर्सन कैसे है, पर फिर भी आपने इस पर्सन को एक मौका दिया एंड अल्टीमेटली वो पर्सन वैसे ही निकले जैसा आपने सोचा था, एंड नाउ यू आर कन्फ्यूज्ड कि मैं खुश हो जाऊं या मैं रोऊं, क्योंकि एक तो ये पर्सन बदले नहीं है, दूसरा मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन सही था, तो मैं क्या कर, इट्स लाइक दैट। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। अगर आपको लग रहा है दैट दिस इज़ नॉट समथिंग
जो आपके लिए है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है मेरे पीठ पीछे कुछ हो रहा है, या मुझे लग रहा है कि ये पर्सन नहीं बदले हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी द सेम ओल्ड पैटर्न साइकिल वॉट एवर, देन यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। आप अंधाधुन नहीं जा सकते, आप ओवर गिव नहीं कर सकते, आप इमोशनली अपने आप को ओपन नहीं कर सकते एक ऐसे जगह पे जहाँ पे आपके हर्ट होने के चांसेस ही ज़्यादा है। ओके, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू ओपन अप सो मच। पहले समझिए, पहले चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से, एक प्रैक्टिकल जगह से, उसके बाद एक्शन लीजिए, उसके बाद इमोशनली ओपन हो जाइए, उसके बाद किसी को इतना ज़्यादा जगह, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा अफेक्शन आप दिखाइए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट डू नॉट डू समथिंग विदाउट नोइंग, या अपने गट फीलिंग के अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा मत कीजिए, बाद में आप ही के एक्सपेक्टेशन टूट सकते हैं। Career wise, Geminis, I see a stable situation coming, because आपकी कोशिश के वजह से ही आप कुछ कर पा रहे हो। बिकॉज आई सी दैट आप किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हो काफ़ी टाइम से। दिस कुड बी सम इंटरव्यूज़, लाइक बहुत बार रिजेक्ट होने के बावजूद आप कोशिश जारी रख रहे हो। दिस कुड बी समथिंग लाइक कि आपको पता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी आप उस काम को करने जा रहे हो। समथिंग जो आप कोशिश कर रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, यू आर ट्राइंग एवरी डे, यू आर ट्राइंग एवरी टाइम। उस कारण से आई सी सम सक्सेस इज़ कमिंग टू यू, एंड ये आपके अल्टीमेट सक्सेस का पहला कदम है, पहला हिस्सा है। आप जैसे देखना चाहो वैसे देख सकते हो। स्टेबिलिटी, बेसिकली स्टेबिलिटी, आपकी सेविंग्स, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका करियर में ग्रोथ, वो प्रमोशन, वो जॉब स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी, वो लोन सेटलमेंट, जो भी आप चाह रहे थे, एक सिक्योर, एक बेटर पोजीशन, एक सुकून के लेवल पे आना अपने फाइनेंसेस को लेकर या करियर को लेके, वो फाइनली हो रहा है। ठीक है, आप मे बी उस अल्टीमेट डेस्टिनेशन में नहीं हो जहाँ पे आप होना चाहते हो, बट आप एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे एटलीस्ट आपको लग रहा है कि मैं 50% सिक्योर्ड हूँ, मैं कल जहाँ पे था या थी वहाँ से मैं एक बेटर पोजीशन में हूँ, वहाँ से एटलीस्ट मुझे कंटिन्यूसली ये डर नहीं लग रहा कि मेरी नौकरी चली जाएगी या मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा या मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाऊँगा। ऐसा डर थोड़ा सा कम होगा। कांस्टेंट टेंशन, कांस्टेंट चीज़ों के पीछे भागना भागना भागना, कांस्टेंट स्ट्रेस लेना कि कैसे पैसा अरेंज होगा, कैसे ये होगा, कैसे वो, ये जो कांस्टेंट एंजाइटी है, प्रेशर है, इससे आपको थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा। ठीक है, ऑल्सो अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप किसी चीज़ के पीछे कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ उसे बंद मत कीजिए। ये वो कोशिश ही है जो आपके लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर को ओपन करेगा, या आपके लाइफ में आपको नेक्स्ट स्टेप तक ये कोशिश आपका लेके जाएगा। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत, आपको सब कुछ आता है, पर आप कोशिश नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। बट इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ़ यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप फॉरवर्ड मूव करेंगे इन दिस 15 डेज़। आप मूवमेंट भी देखेंगे, आप स्टेबिलिटी भी महसूस करेंगे, आपको सुकून भी मिलेगा पहले से ज़्यादा। यू विल बी इन अ बेटर प्लेस आफ्टर दिस 15 डेज़ इफ़ यू आर ट्राइंग। पर अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हो, अगर आप बस 20% दे के ये सोच रहे हो मुझे 100% मिलेगा, तो वो कभी नहीं होने वाला। ठीक है, फोकस ऑन सोशलाइजिंग मोर, आपके सोशल सर्कल्स, आपके रिसोर्सेज, आप जितना सोशलाइज करेंगे, जितना बातें करेंगे, उतना ही बेटरमेंट आप महसूस करेंगे अपने करियर में। मे बी बहुत रैंडमली कोई आपको कुछ ऐसा न्यूज़ इन्फॉर्मेशन दे दे जो आपके करियर में आपको काम आ जाए, यू नेवर नो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सो कम्युनिकेट मोर, ट्राई हार्ड, वट एवर यू आर डूइंग, स्टेबिलिटी के आप बहुत करीब है, and you will be in a better place in the next 15 days career wise. ठीक है, so that is what I have for you, my Geminis. Thank you so much for watching.
अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.